महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करता था, लेकिन माही को विकेट कीपिंग से ज्यादा बैटिंग में दिलचस्पी थी। पर कोच उसे बैट के बदले ग्लव्स उसके हाथ में थमा देता। लेकिन उस दिन सब बदल गया जब स्कूल टीम का सेमीफाइनल था और कोच सही टाइम पर स्टेडियम तक पहुंच ही नहीं पाया। माही ने कैप्टन से एक बार बैटिंग की रिक्वेस्ट कर ली और यह बिल्कुल सही वक्त था। माही को बैटिंग मिल जाती है। पहली ही बॉल में वह छक्का लगा देता है। कोच के उधर पहुंचने से पहले ही माही छक्के पे चौके लगाता जा रहा था। जैसे ही मास्टर ग्राउंड तक पहुंचता है तो हैरान हो जाता है जब वह माही को विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखता है, क्योंकि माही तो अपना काम पहले ही कर चुका था। अब माही अपने माँ बाप के साथ मेले में आया था। तभी उसे एक ऐसी चीज दिख जाती है जिसे देखकर वह अपनी माँ से जिद करने लगता है कि वह पोस्टर उसे दिला दे। असल में वह पोस्टर श्री हनुमान का नहीं बल्कि क्रिकेट के लेजेंड ऑफ लेजेंड सचिन तेंदुलकर का पोस्टर था। उसकी माँ कहती है कि ये कौन से भगवान जी हैं, लेकिन माही तो अपनी जिद पर लगा रहा कि माँ प्लीज ये दिला दो बस। आखिरकार उसकी माँ मान जाती है। दीवार पर भगवान की जगह अब सचिन का पोस्टर लगा हुआ था। अब 7 साल बीत जाते हैं। माही भी 16 साल का हो चुका था। इंटर स्कूल ट्रॉफी कंपटीशन जो उन्हीं की स्टेट में खेला जा रहा था, माही ने भी उसमें भाग लिया था। माही की टीम उस खेल के मैदान में बुरी तरह हारने वाली थी। उनकी टीम का एक और प्लेयर गेम से बाहर हो जाता है। अब उस मैच को जीतना नामुमकिन था, लेकिन अभी भी उनके पास माही था जो बैटिंग के लिए उतरता है। उन्हें एक ओवर में 12 रन चाहिए थे, मतलब हर बॉल में 2 रन। माही स्टेडियम की बाउंड्री को देखने लगता है। फिर आखिरी ओवर की पहली बॉल प्रशांत शर्मा कराता है जो स्टेट लेवल का अच्छा गेंदबाज था। माही पहली बॉल पर ही उसे बाउंड्री से बाहर फेंक देता है। माही के मैच में उतरने से गेम पलट सकता था। धोनी जब 16 साल के थे, उनका पहला मैच इंटर हाई स्कूल क्रिकेट कंपटीशन में था जो हर साल कराया जाता था। माही की टीम बुरी तरह मैच को हारने वाली थी। प्रशांत शर्मा की बॉलिंग ने एक और प्लेयर को विकेट आउट करके टीम से बाहर कर दिया। माही बैटिंग के लिए उतरता है। उन्हें एक ओवर में 12 रन चाहिए थे और एक ओवर में 12 रन प्रशांत शर्मा की बॉलिंग पर मुश्किल सा लग रहा था। प्रशांत पहली बॉल करता है और माही पहली ही बॉल पर छक्का लगा देता है। माही के गेम में उतरने ने गेम का रुख बदल चुका था। एक उम्मीद जो जीत की ओर इशारा देने लग गई थी। माही फिर दोबारा अपने आप को तैयार कर लेता है। प्रशांत भी इस बार होशियार हो चुका था। प्रशांत दूसरी बॉल कराता है और फिर दोबारा माही ने बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया था। इसी के साथ केवल 2 बॉल में ही माही ने अपने स्कूल को वह जीत दिला दी थी जो नामुमकिन लग रही थी। फिर 1 साल बाद दोबारा इंटर स्कूल ट्रॉफी कंपटीशन की शुरुआत होती है। रेफरी टॉस करता है जिसमें टॉस जीतने पर केंद्रीय विद्यालय की बैटिंग पहले आ जाती है। रेफरी चर्चा कर रहे थे कि इस बार क्या जेवीएम पिछली साल का बदला ले पाएगा। वहीं माही की टीम से 2 प्लेयर पहले खेलने के लिए तैयार थे, लेकिन माही कोच को पहले खुद खेलने के लिए कहता है, क्योंकि जो बॉलर उनकी टीम से था उसे मात देना मुश्किल था। इसलिए माही कोच को पहले खुद जाने का सुझाव देता है। कोच कहते हैं कि वह दोनों तो पहले से ही तैयार बैठे हैं। माही उन्हें खुद समझाने के लिए कहकर अनुज के पास चल जाता है। आखिरकार कोच भी मान जाते हैं। माही और विनय पहले मैदान में उतरते हैं। माही पहले स्ट्राइक लेने के लिए कहता है। माही बिल्कुल तैयार था। जैसे ही पहली बॉलिंग करता है, माही पहली ही बॉलिंग में फिर एक बार छक्का लगा देता है। रेफरी भी जानते थे कि यह तो वही महेंद्र धोनी है जिसने पिछले साल 2 बार 6 मारकर मैच को जिता दिया था। इस बार भी यह ट्रॉफी केंद्रीय विद्यालय ही जीत कर जाएगा। माही छक्के पे चौके मारता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यह बच्चा सिद्धू पाजी के पास आकर कहता है कि माही खेल रहा है। ये सुनकर सिद्धू पाजी भी दुकान बिना खोले ही स्टेडियम माही की बैटिंग देखने निकल जाता है। माही खेल तो ऐसे रहा था कि बाकी 14 प्लेयर की बारी आना मुश्किल सा लग रहा था। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे स्टेडियम में भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। माही ने हाफ सेंचुरी भी बना ली थी। वही बच्चा अब अपने स्कूल पहुंचकर पूरे स्कूल को बता देता है कि माही की बैटिंग चल रही है। स्कूल खत्म होते ही सारे बच्चे स्टेडियम जाने लगते हैं। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, स्टेडियम भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आज तो ऐसा लग रहा था कि माही दूसरी टीम की बैटिंग आने से पहले ही उन्हें हरा देगा। माही की डबल सेंचुरी भी खत्म हो जाती है। खेल की जो शुरुआत होने वाली थी वह खत्म होते हुए दिखाई दे रहा था। आज माही को कोई भी रोक दे, किसी में दम नहीं था। इसी के साथ माही अकेला ही पूरी टीम को जिता देता है। सभी बहुत खुश लग रहे थे। माही ने सेकंड स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट को लगातार 2 सेंचुरी मारकर जिता दिया और उन सभी को साबित कर दिया था कि जो वो कर सकता है वो कोई और कर ही नहीं पाएगा। वही मैच जीतने के बाद परम सोम चाचा को फोन लगा देता है। असल में परम माही का सबसे अच्छा दोस्त था जो उसकी काबिलियत को अच्छे से जानता था। वह चाहता था कि माही इंडिया के लिए खेले, इसलिए वह चाचा से क्रिकेट टूर्नामेंट की स्पॉन्सरशिप मांगता है। वह सब बता देता है कि माही ने स्टेट टूर्नामेंट में 150 बॉल पर 213 बनाए हैं, केवल एक दिन में, जो अच्छे अच्छे प्लेयर भी मेहनत करके हासिल नहीं कर पाते। माही को अगर वह आगे खेलने देंगे तो वह भारत का नाम रोशन करेगा, लेकिन चाचा मना करते हैं। पर उससे पहले ही परम फोन काट देता है। 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक इंडिया 1983 के बाद वर्ल्ड कप जीत ही नहीं पाई। वहीं माही भी अब 18 साल का हो गया था, लेकिन अभी भी उसके 12वीं के पेपर चल रहे थे। अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रायल भी उसके पेपर के समय पर ही था। माही के पिता उससे उसके पेपर की तैयारी के बारे में पूछते हैं, लेकिन माही उन्हें कहता है कि हाँ वह कर रहा है, लेकिन वह अपने पिता को समझा रहा था कि अगर वह अपने एग्जाम को कैसे भी 10 बजे तक खत्म करके 11 बजे की ट्रेन लेकर ग्राउंड तक पहुंच जाए तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। उसके पिता उससे पूछते हैं कि 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कैसे हो सकता है। माही बोलता है पास होने लायक तो हो जाएगा। माही की माँ माही के पिता को शांत रहने के लिए कहती है कि वह देख लेगा, आप चिंता मत करो। अब वह दिन आ गया था जिस दिन उसका एग्जाम और ट्रायल एक ही दिन में था। माही पेपर को जल्दी खत्म करके स्कूल से निकल जाता है। फिर अपने दोस्तों के साथ स्टेशन के लिए निकल गया था। समय पर वह ट्रेन में बैठ जाता है और ड्रेस चेंज करके ट्रायल स्टेडियम तक पहुंच गया था। वहीं परम भी चाचा को समझा रहा था, माही बहुत अच्छा खेलता है, तुम एक बार उसको स्पॉन्सरशिप दिला दो। असल में चाचा की क्रिकेट में बहुत जान पहचान थी, जिस वजह से वह किसी भी नए प्लेयर को क्रिकेट में मौजूदगी दिला सकते थे। परम कहता है कि चाचा अगर आपने इस बार मना कर दिया तो इस बार भारत को हारते देख आप ही जिम्मेदार होंगे। चाचा भी मान जाते हैं। आखिरकार माही को वो स्पॉन्सरशिप मिल चुकी थी जिसका वह इंतजार कर रहा था। माही फिर पेपर को सही समय पर खत्म करके टाइम पर क्लास से निकल जाता है। ट्रेन को सही समय पर पकड़ता है, फिर स्टेडियम तक पहुंच जाता है। यही वह बार बार करता। महेंद्र सिंह धोनी के नंबर 1 बैट्समैन बनने से पहले उनका सफर आसान नहीं था। माही का पहला ट्रायल जो 12वीं के एग्जाम के दिन था। माही अपना पेपर केवल पास होने लायक खत्म करके स्कूल से आधे घंटे पहले ही निकल जाता। बाहर माही के दोस्त इंतजार करते
होते, जिसके साथ वह स्टेशन तक पहुंचकर ड्रेस चेंज करके ट्रायल ग्राउंड तक पहुंच जाता था। माही अपने खेल के साथ साथ क्रिकेट पर भी ध्यान देते थे। आखिरकार उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। माही यह बार बार करता, पेपर को सही समय पर पूरा करके स्टेडियम तक टाइम पर पहुंच जाता। माही के खेलने की वजह से उन्हें बहुत लोग अच्छे से जानने लग गए थे। माही का यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो केवल शुरुआत थी जो माही को उस मैदान तक पहुंचाने में मदद कर रही थी जो भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाला था। माही ट्रायल के बाद आराम करता क्योंकि उसे वक्त नहीं मिल पाता था। फिर अगले एग्जाम की तैयारी के बाद दूसरा पेपर भी देना होता। माही अपने एग्जाम के साथ साथ क्रिकेट को भी अच्छे से मैनेज कर रहा था। इतना प्रेशर होने के बाद भी माही की बैटिंग दिन ब दिन और अच्छी होती जा रही थी। वहीं माही की क्रिकेट प्रैक्टिस चल रही थी। तभी संतोष उसता है जिससे वह प्यार करता था। माही विजेंद्र को उस आखिरी बॉल में संतोष को विकेट आउट करने के लिए कहता है, लेकिन ऋतु बालकनी से संतोष को ही देख रही थी। तभी विजेंद्र वह आखिरी बॉल कराता है। संतोष उस बॉल को सीधा ऋतु के पास पहुंचा देता है। सभी संतोष का यह शॉट देखकर खुश हो जाते हैं। माही भी समझ चुका था कि संतोष ऋतु से प्यार करता है, लेकिन जो बैटिंग संतोष ने की थी माही उसे दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। आखिरकार माही संतोष से पूछ लेता है कि यह शॉट कहां से सीखा। माही उसे वह शॉट सिखाने के लिए कहता है। वह शॉट आगे जाके माही का हेलीकॉप्टर शॉट नाम से मशहूर होने वाला था, लेकिन तभी माही का दोस्त उधर आ जाता है। वह कहता है कि तुम्हारे पिताजी कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। माही पूछता है क्या हो गया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। माही जैसे ही घर पहुंचता है वह पूछता है कि जी पिताजी क्या हुआ, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि उन्होंने तो उसे बुलाया ही नहीं। माही किचन से पानी पीने जाता है। तभी वह वापस कमरे में आकर देखता है तो उसके सामने वही क्रिकेट कॉम्बो किट रखी हुई थी जिसका वह महीनों से इंतजार कर रहा था। माही बैग से वह बैट निकाल कर देखता है तो हैरान हो जाता है। माही के पिता उसे बताते हैं कि तुम्हें कोल फील्ड ज्वाइन करने का इन्विटेशन आया है और हर महीने 1500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। माही यह सुनकर सीधा घर से बाहर निकल जाता है और परम पाजी की दुकान पर पहुंच गया था। माही परम को बता देता है कि उसका बैग आ चुका है। असल में परम ही वह दोस्त था जो माही के साथ आखिर तक रहा, इसलिए माही सबसे पहले उसे बताना चाहता था। अगर परम नहीं होता तो उसे वह स्पॉन्सरशिप कभी नहीं मिल पाती, इसलिए वह उसे सबसे पहले बताना चाहता था। परम उससे कहता है कि तू खेलता जा बस और किसी चीज की चिंता मत कर, और हाँ मुझे अगले मैच में सेंचुरी चाहिए कहकर दोबारा माही को गले लगा लेता है। माही उस दिन के बाद से बहुत मेहनत करता है। वह संतोष से उसका हेलीकॉप्टर शॉट भी सीख रहा था जो 2011 के वर्ल्ड कप में वह मददगार साबित होने वाला था। माही अपना वक्त ज्यादातर संतोष के साथ बिताने लग गया था। माही को क्रिकेट खेलने के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलने लग गया था, इसलिए उसे खर्चे की भी कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे माही